हाँ नहीं रहे। तो हमें किसी भी तरीके का जब कुछ नुकसान नहीं है और हमें परिपक्व भारत मिल रहा है, 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि हमें नई ऊर्जा के साथ एक बार फिर प्रयास करना चाहिए और किसी भी तरीके की चीजों से हमें हतोत्साहित होने की कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि यदि लोगों ने समर्थन नहीं किया है तो उन्होंने अपना चरित्र उजागर किया है। इसमें हमें डिमोरलाइज होने का कोई कारण नहीं बनता है। आपको लगता है कि हमें डिमोरलाइज फील होना कर चाहिए, या बिल्कुल नहीं। जिन लोगों ने अपने विवेक का सही उपयोग नहीं किया है उन्हें डिमोरलाइज फील करना चाहिए? क्या सोचना नहीं है नहीं होना चाहिए, अपन क्यों। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब आपको क्यों खड़ा होना था। हमने कहा ये भी एक्सपोज करने के लिए कि एक इतना सब कुछ समाज के लिए कर रहा है, इतना बड़ा मॉडल ला रहा है, और या तो लोगों तक बात नहीं पहुंच पा रही है, या जो भी है वो अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर रहा है, तो इसमें हम डिमोरलाइज क्यों फील करें, हम अपने आप को लज्जित क्यों महसूस करें। मुझे लगता है कि हमें अपना कमिटमेंट और अपनी ऊर्जा के लेवल को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सही सोच है। इसमें हमें किसी तरीके से अपने आप को ना तो डिमोरलाइज महसूस करना चाहिए, ना ही लज्जित महसूस करना चाहिए, और ना ही किसी तरीके का अफसोस जाहिर करना चाहिए। क्या सोचना है सही है। आपका? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। अपन तो सही रास्ते पे चल ही रहे, अब जो लोग नहीं समझ पा रहे तो उसके लिए वो हो और हम एकजुट भैया। और हम नए सिरे से प्रयास करें। देखिए हाँ देखिए चुनाव के समय वो विभिन्न तरीके के प्रेशर में थे, बहुत सारे जो है डाउट उनके दिमाग में थे, और वो सभी डाउट जो है और वो सभी भय जो है वो पूरे तरह से काल्पनिक नहीं है, वो रियल हैं। वो उनकी हाँ हाँ। जिंदगी को प्रभावित करने वाले थे। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो ठीक लिया। अब तो वो चुनाव ठीक है। निकल गया है, अब सही अपने है। खुद के हित में और अपने बच्चों के हित में अब सही निर्णय लेके हमने जिनको भी चुना है, यदि हम 9 दिन का ये सरल उपाय कर लेते हैं तो हम उनके हाथ मजबूत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम हाँ उन्हें बिल्कुल कर हम पाएंगे। उन्हें एक एक 21 लक्ष्यों के लिए प्रेरित भी कर पाएंगे, मोटिवेट भी कर पाएंगे, और संभवतः आवश्यकता होगी तो विवश भी कर पाएंगे। हाँ सही है, लेकिन ये जो 9 दिन का अपन बिल्कुल बांध रहे हैं ना कि 9 दिन का, अरे उसको मेरी ये मैं बार बार बात मैं बोलना बार बार है। 9 दिन इसलिए कहता हूं कि ये सरल है। नहीं नहीं, वो ये अपन इस वो शर्त कायम रखें कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा तो वो बढ़ेगा आगे, वो तो बहुत सही है। हाँ हाँ। लेकिन 100 करोड़ जनता से जब अपन 140 करोड़ जनता से जब अपन बात कर तक पहुंचाना चाह रहे, उनके लिए सिर्फ इतना कहना है कि भाई केवल 10 दिन एक एक व्यक्ति को जोड़ दो, बस आपकी ड्यूटी ठीक हो गई। और 10 दिन और 10 व्यक्ति को तो आप मोटिवेट कर ही सकते हो, शपथ कर सकते हो, संकल्पित कर सकते हो, वो हमेशा उनके टच में भी रह सकते हो। 10 से तो ज्यादा उनको अपन बढ़ना अपन है, अपन अपनी बात को इस तरीके उनको अपन बढ़ना इस चाह रहे तरीके हैं से तो बात करें। अपन इस बात को जो आपने कहा है उसको यदि हम नए शब्दों में कहें तो जो लोग 9 दिन के सरल उपाय के तहत 10-10 को जोड़ सकते हैं वो 10-10 को जोड़ें, लेकिन जो 10 को नहीं जोड़ते हैं वो कम से कम एक को जरूर जोड़े। यदि वो इतना हाँ भी कर देता है तो महापरिवर्तित भारत आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। हाँ हाँ हाँ। है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और तो जबकि अब इसके साथ ही इस वार्तालाप को विराम दिया जाए। विराम दें। जी जी। राजेश जी, आप अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को और अपने सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी संदेश यही है कि अभी जो आम चुनाव हुए उसमें कैसे परिणाम आए वो तो सब पूरे देशवासियों ने देख ही लिया। खैर उसका तो आकलन लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे ही। लेकिन अब नेक्स्ट आम चुनाव या लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, मेरे ख्याल से अगली बार सारे देश में सारी विधानसभाओं के चुनाव, लोकसभा चुनाव एक ही साथ होना है। जी। ऐसी प्रक्रिया पहले हो चुकी है और शायद ये होना भी है। तो अब चूंकि 5 साल का समय मिलने वाला है, हम्म।
तो सारे देशवासियों को जुट जाना चाहिए कि बहुत देख लिया, 70 साल 75 साल, वो अब तो और 80 साल भी हो जाएंगे चुनाव जो अपन चुनते रहे, फलानी पार्टी इस पार्टी उस पार्टी को, ठीक है। और वो सबको सबका देखा हुआ है कि ये क्या कुछ कर पाओ, क्या कुछ नहीं कर पा, चाहते हुए भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो अब उनमें ये क्षमता रह गई कि बिल्कुल पाक साफ कहना चाहिए पॉलिसियां बना के, नीतियां बना के और जनता को सुखी कर पाए। ये तो ना तो उनकी क्षमता रह गई, ना उनकी नीयत रह गई। तो फिर जो क्राइम फ्री भारत मिशन इतना अच्छा विजन लेके आया है, इतनी अच्छी रीति लेके आया है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा तो उसी को ही टिकट मिलेगा और जीतेगा भी फिर उसी में से। और जब सारे लोग मैं कुछ समय के लिए एक मिनट राजेश, कुछ समय के लिए अपन जीतने और जिताने की प्रक्रिया से बाहर आ जाते हैं। कुछ समय के लिए हम सिर्फ इतनी बात करें कि जो अभी सत्ता में बैठा है हम उसे मजबूत करेंगे और उसे मोटिवेट करेंगे, उसे प्रेरित करेंगे, और यदि वो नहीं मानता है तो उसे मजबूर करने की कोशिश करेंगे। और ये लाभ जो है इन 5 साल में जितना भी आ सकता है उसे लाने की कोशिश करेंगे। जी ये तो सही है, लेकिन जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होगा उनसे कौन जीतने के बाद क्या आएगा, तो पूरी पब्लिक थोड़ी नहीं। लेकिन यदि हम 100 करोड़ लोग छत पे चढ़े हुए जो है ना, तो आगे चल के हम प्रभात फेरी भी बना सकते हैं, हम और भी कुछ आयोजन सोच सकते हैं। तो हम उन्हें जो है अपने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जो कि जागृत योजनाएं होंगी, जिसमें हम जो है शांतिपूर्वक जो है तख्तियां लेकर प्रभात फेरियां निकाल पाएंगे, जिला लेवल पे भी ये काम कर पाएंगे, प्रदेश लेवल पे भी काम कर पाएंगे, और कभी कभी प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी ये काम कर पाएंगे। और उसका मकसद जो है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो हमारे वर्तमान सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका हाथ मजबूत करें, उन्हें हम सशक्त करें और उनकी शक्ति का उपयोग करते हुए, वो हमारे वोट से ही चुने हुए हैं, वो हमें अच्छा भारत दें। और जब वो देने में विफल हो जाएगा ऐसा करने से। हाँ, कुछ तो फर्क पड़ेगा यदि हम लोग 100 करोड़ होंगे तो। बिल्कुल। और हम तो कह रहे हैं हम 1 करोड़ हो जाएंगे, उतने में ही बहुत फर्क पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी जितने जोड़े हैं उतना भी अगर कुछ साप्ताहिक या मंथली भी कुछ करने लगे ना ऐसा हर प्रदेश से, तो उससे भी ध्यान आकर्षण हो जाएगा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का। मेरा ये सोचना है कि कुछ समय और जोड़ने की प्रक्रिया की जाए, इसके बाद कुछ प्रभात फेरी जैसी कुछ गतिविधियां चालू की जाएं, जिससे हर जगह जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन होने लगेगा, क्राइम फ्री भारत का एक संदेश जाने लगेगा। ऐसा कुछ करने का विचार जो है हम लोग बना सकते हैं, ऐसी बात हम लोग सोच सकते हैं। सही है करना चाहिए। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम करें। जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय।